हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक चालक लेंगे। ये हमने एक चालक ले लिया। इस चालक का नाम है PQ और इस चालक की लंबाई है स्मॉल l। आप सभी लोग जानते हैं चालक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है तथा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, चालक कहलाते हैं। और अचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य पाई जाती है, वो अचालक कहलाते हैं। अचालक इस समय प्लास्टिक है, लकड़ी है, चालक सभी धातुएं चालक होती हैं। तो हमने यहाँ पर एक चालक ले लिया। चालक का नाम है PQ और चालक की लंबाई है स्मॉल l। चालक के आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। अब देखिए, चालक की लंबाई l है और ये चालक का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ये कैपिटल A है। अब देखिए, अगर हम आयतन की बात करें, आयतन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए, अगर हम आयतन लेंगे, यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है हमारा क्षेत्रफल और क्षेत्रफल है हमारा यहाँ पर A। और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है हमारी L। तो देखिए, हमारा चालक का आयतन EL बन गया। तो यहाँ पर चालक के आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल n है। अब देखिए, यहाँ पर जो चालक होता है, अगर चालक के सिरों पर कोई भी विभवांतर जब नहीं लगा होता है तो जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते हैं। जैसे अनियमित गति क्या है? जैसे कोई इलेक्ट्रॉन एक इधर जा रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट में हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा हो। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं और ये दाएं बाएं जब गति करते हैं तो उनका जो ऊष्मीय वेग होता है वो 0 माना जाता है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक चालक लिया। चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है और इस चालक की लंबाई स्मॉल l है। चालक के आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चालक के सिरों पर विभवांतर लगा देते हैं। विभवांतर लगाने का मतलब होता है चालक के सिरों पर बैटरी लगा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, पॉजिटिव निगेटिव। अब देखिए, जैसे चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर प्लस पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा और चालक के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र को लेते हैं E से। देखिए, वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस की होता है। तो चालक के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जितने ये इलेक्ट्रॉन हैं जो पहले सब टेढ़े बेढ़े चल रहे थे इस तरीके से, ये सारे इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं इस तरीके से। और ये किस वेग से गति करते हैं? तो ये अनुगमन वेग Vd से गति करते हैं। तो अनुगमन वेग Vd से गति करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे तो ये देखिए, चालक के P सिरे को क्रॉस करके बैटरी के प्लस में जाते हैं और माइनस से निकलकर फिर चालक के अंदर जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋण आवेश होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। तो प्लस माइनस में आकर्षण होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। और अगर यहाँ पर अगर प्रोटॉन ले तो प्रोटॉन हमेशा माइनस की तरफ जाता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज सिरे की ओर गति करने लगते हैं और अनुगमन वेग Vd से गति करते हैं। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं। विभवांतर V लगाने पर परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है। धारा I प्लस से किधर चलती है? माइनस की ओर। अब धारा की दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में होती है।
अब देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन है देखिए माइनस से प्लस चल रहे हैं और धारा हमारी प्लस से माइनस चल रही है। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो लिखेंगे चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कैपिटल N इज इक्वल टू, अब देखिए चालक के आयतन में कुल यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब चालक का आयतन कितना है, Al है, और Al आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो आयतन Al है और यहाँ पर n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे NaL। तो चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL आ जाएगी। कुल आवेश, अब देखिए चालक में पहले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले ली और इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे, जब गति करेंगे तो चालक में इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण आवेश प्रवाहित होगा। तो चालक में उपस्थित कुल आवेश, और आवेश का फार्मूला होता है हमारा Q बराबर Ne, आवेश के क्वांटीकरण से। तो Q इज इक्वल टू N की वैल्यू देखेंगे, कैपिटल N की वैल्यू है स्मॉल n A L और इंटू E। अब आगे देखते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो लगातार Q से P सिरे की ओर गति कर रहे हैं, लगातार इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, मोशन में है। तो जब इलेक्ट्रॉन Q से P सिरे को पार करेंगे तो पार करने में कुछ टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन को P सिरा पार करने में लगा समय स्मॉल t हो तो, अब देखिए फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से समय बराबर निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए Q से P की दूरी कितनी है, L है, चाल कितनी है, इलेक्ट्रॉन vd वेग या चाल से गति कर रहे हैं। तो समय बराबर यहाँ पर क्या आ गया, दूरी बटे चाल। सिंपल सी बात है। अब जब हमारे इलेक्ट्रॉन Q से P सिरे की ओर गति कर रहे हैं और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि आवेशों के चलने की गति को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर आवेश क्या बनाएंगे, तो धारा बनाएंगे। तो हम लिखेंगे यदि चालक में प्रवाहित धारा I हो तो, अब देखिए फार्मूला होता है I बराबर Q अपान T। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, देखिए Q की वैल्यू कितनी है, NaL इंटू E अपान टाइम की वैल्यू देखिए L अपान Vd। अब देखिए NaL, यहाँ पे चालक की लंबाई स्मॉल l है, L। तो देखिए यहाँ से L कैंसिल हो गया, Vd यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा I बराबर N, फिर ये हम लिख लेंगे E, फिर लिख लेंगे A और फिर लिख लेंगे Vd। तो दोस्तों यही हमारा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है, I बराबर NEA Vd। आगे देखेंगे यदि चालक में धारा घनत्व J हो, तो यहीं से आगे हम धारा घनत्व में भी संबंध निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यदि चालक क्षण में धारा घनत्व कैपिटल J
हो तो हमारा फार्मूला होता है धारा घनत्व का J बराबर I अपान A। प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला J बराबर I अपान A और I की वैल्यू रख देंगे। I की वैल्यू निकाली है NEAVD अपान A। अब देखिए A से A कैंसिल, फार्मूला बन जाएगा J बराबर NEVD। अगर यहाँ से VD बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा J अपान NE। तो दोस्तों ये हमारा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध आ गया।